एक ही दुनिया में एक ही रिलीजन के लोग मुस्लिम्स कहीं ईद के दिन सड़कें भर जाती हैं तो कहीं मस्जिदों में हजारों लोग एक साथ बैठकर नमाज पढ़ते हैं और कहीं यही मुस्लिम लोग अपने घर के अंदर छुप के ईद सेलिब्रेट करने से पहले 10 बार सोचते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से एक देश ऐसा है जहां पर कुछ जगहों पर मुस्लिम रिलीजियस गैदरिंग पर नजर रखी जाती है और इतना ही नहीं, उस देश में मुस्लिम लोग फास्टिंग, जिसे रोजा कहते हैं, उसे भी नहीं रख सकते। अगर वो रख लेते हैं तो ये बात भी डिस्कशन का टॉपिक बन जाती है। और उस देश में मुस्लिम लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकते कि उनको कैसे रहना है और क्या पहनना है, ये चीज भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब दोस्तों सवाल ये नहीं है कि आखिर वो देश गलत है या फिर सही, सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा करता क्यों है। क्योंकि दोस्तों इसी दुनिया में एक देश ऐसा है जहाँ पर लाखों मुस्लिम लोग बिना डरे अपने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं और वो देश है भारत। अब दोस्तों बात आती है कि जो इस्लाम है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन माना जाता है और ईद उल फित्र उसका सबसे बड़ा फेस्टिवल है। यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पर ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जब बात चाइना की आती है तो बात थोड़ी अलग हो जाती है। इसीलिए दोस्तों अब आप जिस सच्चाई को समझने वाले हो उसको समझने से पहले आपको इमोशन से हटकर फैक्ट को देखना होगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि चाइना में भी मुस्लिम्स लोग रहते हैं और जो मुस्लिम चाइना में रहते हैं उनको उइघुर और हुई कम्युनिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दोस्तों ऐसा इसीलिए है क्योंकि चाइना में ऑफिशियली रिलीजन अलाउड है, यानी इसका मतलब ये है कि चाइना में किसी भी धर्म का इंसान रह सकता है और वो अपने धर्म को फॉलो भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि फुल फ्रीडम, इसका मतलब केवल इतना है दिखाने की फ्रीडम। और दोस्तों इस बात को आप अभी और अच्छे से समझ जाओगे कि आखिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे चाइना मुस्लिम्स पर अपना कंट्रोल करता है, क्योंकि हमें कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के जरिए ये देखने को मिला कि चाइना के कुछ ऐसी रीजन्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स पर कंट्रोल किया जाता है और उनमें से चाइना का जो सिंगजियांग शहर है उसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे तो दोस्तों चाइना से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन बाहर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के जरिए ये रेस्ट्रिक्शंस नोटिस की गई हैं कि चाइना किस हद तक मुस्लिम्स पे अपना कंट्रोल रखता है। और दोस्तों वो सारी रेस्ट्रिक्शंस आप एक एक करके समझिए। सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन नोटिस की गई है, मॉस्क मॉनिटर किए जाते हैं, यानी कि रिपोर्ट के हिसाब से मस्जिद में जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उनकी एंट्री चेक की जाती है और उनकी अटेंडेंस ट्रैक की जाती है कि आखिर कौन सा इंसान कब आ रहा है और कब बाहर जा रहा है। और साथ ही साथ मस्जिदों में सर्विलियंस भी लगे होते हैं, यानी कि ऐसे हाई डिजिटल कैमरेस लगे होते हैं जो हर एक इंसान की आइडेंटिटी को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करके उनकी पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं। अब दोस्तों जो दूसरी रेस्ट्रिक्शन नोटिस की गई है वो है कि रिलीजियस गैदरिंग को रेगुलेट किया जाता है, यानी कि रिपोर्ट के हिसाब से ये देखने को मिला है कि रिलीजियस गैदरिंग पर भी पूरी तरह से कंट्रोल रखा जाता है, यानी जो मुस्लिम लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि जो चाइना की गवर्नमेंट है वो इस एक एक चीज को नोटिस करती है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कहाँ हो सकते हैं और आखिर ये क्या कर सकते हैं। और दोस्तों वहीं अगर कभी ऐसी रिलीजियस गैदरिंग होती भी है तो उन रिलीजियस गैदरिंग को मॉनिटर किया जाता है। अब दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन ये देखने को मिलता है कि चाइना में जो मुस्लिम्स हैं उनको रमजान के दौरान जो उनका फास्ट होता है, जिसको रोजा कहते हैं, उसको रखने से भी रोक दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से इस चीज को भी नोटिस किया गया है कि रमजान फास्टिंग को भी रेस्ट्रिक्शन के अंडर में लिया गया है। क्योंकि हमको इन रिपोर्ट्स में चाइना में कुछ जगहों पर ये देखने को मिला कि किस तरह से चाइना में जो मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो स्टूडेंट हैं उनको फास्टिंग रखने से भी रोका गया। और दोस्तों इतना ही नहीं, क्योंकि कुछ केस में तो हमको ये देखने को मिला है कि चाइना के जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको कभी कभी इस चीज को प्रूव करना पड़ा है कि उन्होंने फास्ट नहीं रखा। तो दोस्तों आप इस इंफॉर्मेशन से समझ सकते हो कि आखिर चाइना किस लेवल का कंट्रोल मुस्लिम पीपल्स पर करता है। अब दोस्तों चाइना में मुस्लिमों के साथ एग्जैक्ट क्या होता है ये बताना तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोस्तों जो चाइना का सिंगजियांग रीजन है वो हमेशा डिस्कशन का टॉपिक रहा है, इसीलिए वहीं से हमेशा रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं। इसलिए दोस्तों चाइना के सिंगजियांग रीजन का सबसे कंट्रोवर्शियल इशू रहा है री एजुकेशन कैंप का। अब दोस्तों ये री एजुकेशन कैंप क्या होते हैं? तो दोस्तों री एजुकेशन कैंप का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को नए रूल्स सिखाए जाते हैं, उनको नए आइडियाज दिए जाते हैं और एक स्पेसिफिक सिस्टम के लिए कैसे जीना है ये सिखाया जाता है। यानी कि आप सिंपल शब्दों में ये समझिए कि अदर रिलीजन के लोग चाइना में कैसे रहें उनको ये सिखाया जाता है।
अब दोस्तों चाइना री एजुकेशन कैंप को लेकर ये कहता है कि ये एक तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग है जिनमें लोगों को एक्सट्रीमिज्म से बचाया जा रहा है, यानी कि लोगों को धार्मिक कट्टरपंथियों से बचाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि ये ह्यूमन राइट्स के लिए कंसर्न हो सकता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर चाइना इतना कंट्रोल करता क्यों है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि चाइना वेस्टर्न और इंडिया इन दोनों से डिफरेंट है, क्योंकि चाइना का जो अपने कंट्री को लेकर व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। और उसका सबसे पहला रीजन है सिक्योरिटी फोकस, यानी कि चाइना ये कहता है कि वो ये सारे काम करके एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को कंट्रोल कर रहा है। और दोस्तों दूसरा रीजन है सेपरेटिज्म का फियर, यानी कि ये जो चाइना का सिंगजियांग रीजन है इसकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आई है और उस इंफॉर्मेशन से ये पता चला है कि इस रीजन में पास्ट में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट और कई सारे टेंशंस क्रिएट हुए हैं। इसीलिए चाइना को ये डर रहता है कि कहीं चाइना का ये शहर उससे अलग ना हो जाए, और इसीलिए चाइना सिंगजियांग में सबसे ज्यादा कंट्रोल करके रखता है। और दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम, यानी कि चाइना में इंडिविजुअल फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंस स्टेट कंट्रोल को दी जाती है।